मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप सरकारी स्कूलों में जाके देखोगे ना, वहाँ पे लड़कियों के लिए लड़कों के लिए बाथरूम नहीं है। आप घुसोगे, इतने इतनी बीमारियां वहाँ पे हो रही है। आप खुद जाके देखना है, किसी को भी भेजना, ठीक है। ये दिल्ली सचिवालय है, केजरीवाल के घर में बड़े बड़े आरओ लगे हैं, 1.5 लाख लाख रुपए के आरओ लगे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए, स्कूलों में एक भी आरओ नहीं है। आरओ क्या, वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। हाफ हाफ जैसे 3 घंटे होते हैं, पानी अपने आप ही बंद कर देते हैं प्रिंसिपल वहाँ के, और वो पानी पीने लायक भी नहीं होता। इतना गंदगी उसमें, इतनी डिहाइड्रेशन होता है बच्चों के। नहीं बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ट्यूशन फूसन स्कूल सब कुछ छूट गया बच्चों का। हमारा किराए का मकान है, किराया भी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। मकान मालिक बोलता है किराया तो कहाँ से दें। जो सैलरी आई थी वो तो सादे कर्जे में चली गई बच्चों का। ट्यूशन मेरे बच्चे बोलते मम्मी ट्यूशन जाएंगे, कहाँ से भेजे बच्चों को। अगर आज वो एक्ट आपका बदलाव मांग रहा है तो उसमें बदलाव कीजिए और इतने सारे लोगों को बेरोजगार मत कीजिए। ये 10,000 अगर मार्शल हैं तो हर एक मार्शल की फैमिली में 4 से 5 सदस्य हैं। अब आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कम से कम 50,000 लोग आपने भूखे छोड़ रखे हैं अभी। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ जो है मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि 18 दिन से जो है लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कैसे, मतलब किस तरीके, 1 मंथ से ज्यादा समय हो चुका है और यहाँ पर अभी आप बैठी हुई हैं, बच्चों के साथ हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ट्यूशन फूसन स्कूल सब कुछ छूट गया बच्चों का। हमारा किराए का मकान है, किराया भी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। मकान मालिक बोलता है किराया तो कहाँ से दें। जो सैलरी आई थी वो तो सादे कर्जे में चली गई बच्चों का। ट्यूशन मेरे बच्चे बोलते मम्मी ट्यूशन जाएंगे, कहाँ से भेजे बच्चों को ट्यूशन हम लोग, जब पैसे ही नहीं है। तो हर चीज़ है घर में, बहुत बुरा हाल हो रहा है घर का, क्या करें। तो अरविंद केजरीवाल जी जो है अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए भी पोर्ट्रे करते हैं, कहते हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? मैम, जो एक स्टेट को नहीं संभाल पा रहे हैं वो इतना बड़ा देश संभालेंगे? आपका उनका पहला प्रॉमिस देखिए, पहला सारे प्रॉमिस उनके एक एक करके झूठे निकल रहे हैं। लेकिन राजनीति करना उनका काम है, हमारा काम उनको कुछ भी बोलना नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने एक स्कीम लाई थी मार्शल की, वो आप लाए, एक प्रॉपर क्राइटेरिया के अंदर हम लोग आए। ऐसे नहीं है कि आपने हमें भर्ती किया और हम आ गए। जो जो उसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, एवरी जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हम लोग हैं, हमने वो सारे क्राइटेरिया पास किए, तब हम यहाँ पर आए। और अगर वो अब इस एक्ट को याद करा रहे हैं तो उनको जरा ये सोचना चाहिए था कि वो जब वो सिविल डिफेंस को जानते बूझते सामने लाए थे, क्या उन्होंने वो एक्ट नहीं पढ़े? क्या उनको नहीं पता था वो एक्ट? और अगर एक्ट है तो समय के साथ जैसे हर चीज़ में बदलाव आता है, संशोधन होता है, तो उस एक्ट में संशोधन करें। वो इन्होंने 10,000 लोग ऐसे बिल्कुल लापरवाह करके छोड़ दिए, उनको पता ही नहीं है। ये लड़के इतने यंग लड़के हैं जिनके पास गवर्नमेंट सर्विस तैयारी करने का टाइम था। ये अपनी बेस्ट एज और अपनी बेस्ट एनर्जी इस डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, और अब आप उनको उनकी वो बेस्ट एज छीन करके, जो आप एक 18 साल से लेकर के 25 साल तक का यंग बॉय और यंग लड़की जो है वो किसी भी गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी करती हैं, और आपने उनसे वो बेस्ट उम्र 6-7 साल उनकी छीन ली है। अब आप उनको एक ऐसी उम्र पे छोड़ के आ रहे हैं कि जहाँ वो अब दूसरी जॉब अगर अप्लाई करते हैं तो शायद आई थिंक कि एबिलिटी उनमें नहीं है अब। तो आप उनको ऐसे करके कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आपने उनको जॉब दिया है, या तो आप उस समय बोलते कि हम आपको 2 साल के लिए रख रहे हैं या 4 साल के लिए रख रहे हैं, आप अपना अलग करियर जो है वो भी आप चलिए साथ में लेकर के, तो शायद सभी वो सब चीज़ लेके चलते। उनको पहले से पता होता है कि भाई हम इसमें अहम ही हैं, हमारा कोई काम नहीं है, हमें जितने समय के लिए रखा जा रहा है उसके बाद वो एक अपना प्रॉपर फ्यूचर रखते। लेकिन आज आपने इनको रास्ते में करके छोड़ दिया, ये लोग कहाँ जाएं? चलो आफ्टर 40 आफ्टर 50 तो कोई एज हम समझते हैं कि चलो इनके पास कुछ जॉब ऑप्शंस नहीं है, पर ये यंग बॉयज़ और यंग लड़कियां जो हैं, इनकी तो आपने बेस्ट एज और बेस्ट एनर्जी छीन ली है ना। तो आप ऐसा मत कीजिए। हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ है, अगर कोई रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, तो देखिए समय के साथ हर चीज़ में बदलाव होता है। अगर आज वो एक्ट आपका बदलाव मांग रहा है तो उसमें बदलाव कीजिए और इतने सारे लोगों को बेरोजगार मत कीजिए। ये 10,000 अगर मार्शल हैं तो हर एक मार्शल की फैमिली में 4 से 5 सदस्य हैं। अब आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कम से कम 50,000 लोग आपने भूखे छोड़ रखे हैं अभी। तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप एक अच्छे नेता हैं, आपने देश को, आप जो ये फ्री कर रहे हैं, तो ये फ्री करके जनता को ख़राब मत कीजिए। एक एज होती है, आप हर चीज़ का जो है पैसा लो, जो भी आपको टिकट है टिकट का पैसा लीजिए। जो आप पानी फ्री क्यों दे रहे हो? हमने तो कहा नहीं आप हमें पानी फ्री दो, आप पानी का पैसा दीजिए लेकिन बेस्ट क्वालिटी पानी दीजिए ना। अब आप कह रहे हैं कि आप फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, क्यों आप दूसरों को नकारा कर रहे हैं? आपको खुद कुछ फ्री में मिलने लग जाए तो आप काम करना छोड़ देंगे। तो आप लोगों को, जनरेशन को ख़राब मत कीजिए, उनको सही दिशा दिखाइए और सही काम करवाइए। आप जिस चीज़ का पैसा लगता है पैसा दीजिए। आदमी जब पैसा किसी चीज़ का देता है तब उसको पता लगता है कि मेरा एनर्जी और मेरा मनी इसके लिए गया है, तो मुझे इसके लिए बेस्ट एफर्ट करना है।
आप लोगों को नकारा बना रहे हैं फ्री राजनीति खेल के। तो आप ये फ्री चीज़ देना बंद कीजिए, और यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो लोगों को शिक्षित कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, और लोगों को जरा बताइए कि आप काम करेंगे तो आपको मेहनताना मिलेगा। फ्री में आप लोगों को नकारा मत कीजिए, मेरी ये उम्मीद है आपसे और यही रिक्वेस्ट है। तो आप ऐसा मत कीजिए। थैंक यू सो मच। तो केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर जगह जाते हैं, जिस भी राजनीति जो है जहाँ पर भी करने जाते हैं, रैली करने जाते हैं, यही कहते हैं मैंने ये दिया है, जनता बहुत खुश है। तो सिर्फ फ्री चीज़ें देने से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? देखिए मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप सरकारी स्कूलों में जाके देखोगे ना, वहाँ पे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बाथरूम नहीं है। आप घुसोगे, इतने इतनी बीमारियाँ वहाँ पे हो रही है। आप खुद जाके देखना है, किसी को भी भेजना, ठीक है। ये दिल्ली सचिवालय है, केजरीवाल के घर में बड़े बड़े आरओ लगे हैं, 1.5 लाख रुपए के आरओ लगे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए, स्कूलों में एक भी आरओ नहीं है। आरओ क्या, वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। हाफ जैसे 3 घंटे होते हैं, पानी अपने आप ही बंद कर देते हैं प्रिंसिपल वहाँ के, और वो पानी पीने लायक भी नहीं होता। इतना गंदगी उसमें, इतनी डिहाइड्रेशन होता है बच्चों के शरीर में। और यहाँ पे दिल्ली सचिवालय में इतने बड़े बड़े आरओ लगे हैं, ठीक है। अब ये स्टेडियम है, ठीक है, यहाँ पे 5-6 सितंबर को राष्ट्रीय जन प्रथम आंदोलन हुआ था, ठीक है। केजरीवाल और अतिशी कहते हैं कि हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। अंदर जब हमारी टीम गई ना, तो बच्चे ना पंजाब के मंत्रियों को, दिल्ली के मंत्रियों को खाना सर्व कर रहे थे, बेटरों को। अब हमने उनकी वीडियो बनाई कि हम दिखाएंगे आपको। कह रहे नहीं मैम, आप ऐसा मत करना कि हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, हमारे साथ ये खेल खेलेंगे। अब क्या हुआ, पंजाब के मंत्रियों को और केजरीवाल को ये नहीं दिख रहा था कि ये बच्चे शिक्षित नहीं है, इन्हें शिक्षित कराएं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ अपनी सरकार के सामने कि जिसने हमें लगाया था और जिसके बलबूते पे हम लगे थे, जब भी हमारा मतलब मेडिकल भी हुआ था, हमारा सारा कुछ हुआ था, तो वो जो हमारे जो ऑफिसर बैठे हैं बड़े बड़े, उनको क्या ये नहीं पता था कि इनका मतलब कागज़ जो है लीगल है, इनलीगल है। तो मैं ये चाहती हूँ जो भी बड़े अधिकारी बैठे, जैसे डिवीजन कमिश्नर हो गए, डीएम हो गए हमारे, उनको पहले नहीं दिखा। जैसे आज रोड पर हम हैं, मैं चाहती हूँ वो भी इसी तरह रोड पे हों, तब हमको थोड़ी शांति मिलेगी कि हम किस तरह यहाँ पे यातनाएं भुगत रहे हैं, किस तरह आए हुए हैं, कैसे मतलब मजबूर हैं हम। यहाँ पे सर्दी मतलब पड़ रही है, सर्दी के टाइम पे हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम अपने 10 कामों को छोड़ के आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, किस लिए यहाँ पर। तो सरकार की गलती का मतलब, जो उन्होंने गलती करी है तो उसको हम क्यों भुगतें। हम ये सरकार को दिखता नहीं है। एक स्कूल होता है, स्कूल में भी एक प्रिंसिपल होती, वाइस प्रिंसिपल होती, फिर बच्चे होते, टीचर होती, फिर बच्चे होते हैं। अगर किसी बच्चे से गलती हो जाती है, टीचर करती है उसे, ठीक, टीचर नहीं करती, वाइस प्रिंसिपल करता है। अगर वाइस प्रिंसिपल भी ना हो तो फिर प्रिंसिपल का रोल होता है। कौन सी सरकार ऐसे ही मतलब बेरोजगार करती है अपनी मतलब जनता को, बताइए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा रोजगार जल्दी से जल्दी वापस दें, क्योंकि हमें 1 महीना हो चुका है, हमारी कोई भी सुनने नहीं आ रहा। सीएम सर वैसे तो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, आम जनता के लिए मैं काम करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं लूँगा, कुछ भी फैसिलिटी वगैरह नहीं लूँगा, ना मैं घर लूँगा अपने लिए। अभी देखिए उन्होंने शीश महल बना रखा है अपना, और सारी फैसिलिटी ले रखी है जो एक सीएम को लेनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए पहली बार नौकरी दी हमें। पहले तो बोलते थे कि मैं दिल्ली का विकास कर रहा हूँ इसलिए मैं मार्शल लगा रहा हूँ। प्रधान जो और लोगों ने विरोध करा था कि ये तो निष्काम ड्यूटी के लिए है, इन्हें क्यों आप मार्शल में भर्ती कर रहे हो, तो बोले मैं आप है ना दिल्ली का विकास नहीं होना देना चाहते हो इसलिए आप रुकावट कर रहे हो। तो अब सीएम सर कहाँ गए, अब मैं पूछना चाहती हूँ सीएम सर से कि अब कहाँ गए। जब हम लोग रोड पे बैठे हुए दिन रात, यहाँ पे वॉशरूम तक मैम बंद कर दिया और यहाँ सचिवालय में वॉशरूम तक नहीं जाने दिया हम लोगों को। इतना दिन रात 24 घंटे हम महिलाएं यहाँ पे रहे। आज संविधान दिवस है, बाबा साहब ने हम सबको महिलाओं को ड्यूटी करने का अधिकार दिया है हर जगह। बेरोजगारी के लिए उनने लड़ाई लड़ी है, जो बेरोजगार थे उनके लिए लड़ाई लड़ी है। और आज अगर वो इस टाइम पे होते ना तो हमारे साथ ये सब नहीं हो रहा होता जो महिलाओं के साथ इस टाइम हो रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा नेता अब इस टाइम है कि ये कहाँ का इंसाफ है जो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है। क्योंकि पहले के टाइम में महिलाओं को बाहर से निकलने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन इस टाइम महिला आगे बढ़ रही है, जॉब करना चाहती है, काम करना चाहती है। और हम भी महिला मार्शल हैं, हमारी भी प्रॉब्लम समझी जाए, जो दिन रात यहाँ पे पड़ी रहती है। कुछ भी हो सकता है मैम रात के समय, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान रहे। तो हम दिल्ली सरकार से ये चाहते कि हमारा रोजगार वापस दें, महिलाओं को सबसे पहले देखें, और जितने भी हमारे भाई बंधु जो इसमें लगे हैं सहयोग दे रहे हैं सबकी 10,792 जितने भी मार्शल सबको नौकरी मिले, बस मैं यही कहना चाहती हूँ।
आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं और उसके बाद ज़मीन पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोग यहाँ पर इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं। मैम, मैं सीधे तौर पे सरकार को और जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा, क्योंकि हम तो मानिए 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने प्रोसेस करवाया था हमें ज्वाइन करवाने का, वो जिला कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं और बड़े लेवल के ऑफिसर हैं। तो उन्हें ये नहीं पहले पता था कि 1960 एक्ट क्या है और इनको किस जगह पे रखा जाना चाहिए। तो मैं सीधे तौर पे मांग करता हूं कि अगर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है आज, तो उन्हें भी उनकी ड्यूटी से निकाला जाए, उनके भी इस्तीफे की मांग करता हूं मैं। धन्यवाद।